नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो देश भर में दिवाली मनाई जा रही है, घर घर रोशनी से जगमग है, नेता अभिनेता सब खुशियों की दिवाली मना रहे हैं। इस वक्त हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में दिवाली के मौके पर स्पेशल गंगा आरती की गई। अमृतसर से स्वर्ण मंदिर में आज खास तरीके से लाइटिंग की गई है। और तीसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दिल्ली के घर की है, जहां पर परिवार के साथ वो दिवाली का त्यौहार मनाते नजर आ रहे हैं। गंगा आरती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा की भव्य आरती आज दिवाली के मौके पर वाराणसी की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से वहां पर शुभ दिवाली, शुभ दीपावली दिए से लिखा गया है। लोग वहां पर मौजूद हैं और भव्य गंगा आरती भगवान शिव की नगरी काशी से हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में दिवाली की धूम है, लोग दिवाली मना रहे हैं। कोरोना काल में बहुत कुछ देखना पड़ा हिंदुस्तान को, उसके बावजूद दिवाली के त्यौहार लोग बहुत ही खुशी से मनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अब ये तस्वीरें हैं अमृतसर की गोल्डन टेंपल की, स्वर्ण मंदिर की तस्वीर देखिए। कितना भव्य मनोरम दृश्य वहां पर नजर आ रहा है। एक अलग तरीके की लाइटिंग की गई है अमृतसर में और दिए लोग जला रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, सिख समुदाय के लोग वहां पर दीपावली मनाते हुए। और ये वो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, जहां पर दिवाली मनाई जा रही है। और ये वो झील जो वहां पर है। और ये तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको रोशनी नजर आएगी। विहंगम दृश्य एक अलग ही छटा अमृतसर में देखने को मिल रही है। दिवाली लोग मना रहे हैं। ये तस्वीरें अमृतसर की। और ये तस्वीर देखिए जिसका जिक्र अभी हमने किया, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली में अपने आवास पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक सभी सुरक्षित दिवाली मना रहे हैं। उसमें भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह की, देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री पूरे परिवार के साथ दीप प्रज्वलित करते नजर आए। यह तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर अपने परिवार के साथ राजनाथ सिंह दिए जलाते दिवाली मनाते नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार राजनाथ सिंह का। अयोध्या में भी आज भव्य सरयू आरती की गई। कल दीपोत्सव और आज सरयू के तट पर यह विशेष आरती। तस्वीरों में देखिए किस तरह से सरयू के तट पर लोगों की भीड़ है और लोग सरयू की भव्य आरती कर रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें अयोध्या की, जहां पर विशेष सरयू आरती। कल दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना अयोध्या में। करीबन 6 लाख दिए वहां पर जलाए गए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। और आज ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं अयोध्या से सीधा, जहां पर सरयू आरती हुई है। ये विशेष सरयू आरती देखने के लिए लोगों की भीड़ भी वहां पर उमड़ी। हालांकि बाहरी लोगों को आने पर रोक है, वहां पर स्थानीय लोग जो है सीएम योगी ने आज वनटांगिया समाज के लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान किया। सीएम योगी हर साल की तरह इस साल भी वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। वो पिछले कई सालों से वनटांगिया बस्ती के लोगों के साथ दिवाली ऐसे ही मनाते आ रहे हैं। गोरखपुर में घने जंगलों के बीच में बसा है वनटांगिया गांव। इस गांव के लोग सीएम योगी को भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन सीएम योगी जब तक इस गांव में नहीं पहुंचते तब तक यहां दिया नहीं जलता है।
क्योंकि सीएम योगी 2007 से ही इस गांव में दिवाली बनाने आते हैं। आज सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सुलभ शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र का भी तोहफा दिया है। सीएम योगी ने परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। पर्व और त्योहार हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ कैसे हमें मनाना चाहिए, इसकी एक झलक कल अयोध्या में आपने देखी होगी। और आज दीपावली का यह आयोजन आप अपने घरों में एक दीप देश के सैनिकों के नाम समर्पित करते हुए जलाएंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर पूरा देश एक स्वर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में एकजुट होकर के संकल्प लेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का। और यही हमारे पर्व और त्योहार का सबसे बड़ा उत्साह है, सबसे बड़ा उमंग है। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं इस वन्य गांव में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जहां सीएम योगी हर साल दिवाली मनाने जाते हैं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल देश को 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन वनटांगिया गांव 2017 में आजाद हुआ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इस गांव के लोग मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे। लेकिन अब इस गांव में हर वो सुविधा है जो एक सामान्य गांव में होती है। बाबा बहुत कुछ राशन दिले, हमें कपड़ा दिले, कमरा देना, बहुत कुछ देना। कौन चीज बताए बहु लगब तो हाँ कहाँ पे लगब हम का बताई। बहुत कुछ बाबा देना, बाबा बहुत कुछ देना। घर देना, पक्की मकान देना, बाबा लाइन देना, बाबा कौन नहीं देना, सब कुछ बाबा देने बड़ा, कौन बाकी नहीं बा। अब जब से पूज्य महाराज जब से सीएम हो गई हैं, तब से वनटांगिया के लिए पक्की मकान सीएम दे देना पूज्य महाराज। और ये शौचालय दे देना, बिजली दे देना, हमन के बहुत आराम से बाटी। अब अंग्रेजों के शासन में रेलवे के विकास के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए। इन्हीं पेड़ों की रखवाली के लिए कुछ लोगों को जंगलों के बीच बसा दिया गया। वक्त बदला, अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन जंगल के बीचों बीच बसने वालों की किसी सरकार ने सुध नहीं ली। यही नहीं, इस गांव के लोग सरकार के किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं थे और न ही इस गांव में कोई सरकारी सुविधा थी। तो दिवाली के मौके पर शामली में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने परिवार के साथ त्योहार को मनाया। इस मौके पर आस पड़ोस के लोगों ने भी एक दूसरे को दिवाली का त्योहार की शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में देख सकते हैं सुरेश राणा सबको मीठा खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सबको उन्होंने शुभ दीपावली के मौके पर शुभकामनाएं भी दी। उधर वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भी दिवाली मनाई है। इस दौरान महिलाओं ने श्री राम की आरती भी की। मुस्लिम महिलाओं के साथ संत समाज के लोग भी स्पेशल दिवाली समारोह में शामिल हुए। मुस्लिम महिलाओं ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया और कहा कि सभी को मिलकर दिवाली मनानी चाहिए। सबके राम सबमें राम, और इस भेदभाव को मिटाते हुए, धर्म जाति के बंधन को तोड़ते हुए आज हम लोग भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। ये सब बंधु एक साथ होकर के भगवान की आरती, क्योंकि राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है, जन जन के हैं, जर्रे जर्रे पर रमा हुआ है परमात्मा। इसलिए सबके इष्ट देव भगवान राम हैं। भले ही पूजा पद्धति मानने का अलग अलग से हो, लेकिन है सब एक। उधर इटावा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा शिवपाल यादव के लिए जसवंत नगर की विधानसभा सीट छोड़ देगी। साथ ही सरकार बनने पर शिवपाल यादव को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा। लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिलें, सरकार बनाएं
उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। और क्या एडजस्टमेंट चाहिए? तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन भी है। उनकी जन्मस्थली प्रयागराज में नेहरू जी की जयंती सादगी से मनाई गई। नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को पंडित नेहरू की नीतियों पर अमल करने की जरूरत है। तिवारी ने आजादी में आनंद भवन के योगदान को याद करते हुए कहा कि इस जगह पर बैठकर देश की आजादी और संघर्षों की गाथा लिखी गई थी। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार का जन्मदिन का कार्यक्रम बेहद सादगी से मनाया गया और चिल्ड्रन डे का भी आयोजन नहीं किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेहरू जी अमर रहे। भारत का संविधान है, ये उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में बना था जहां सबको बराबर का अधिकार दिया गया। हमें आज उनको स्मरण करते हुए उनके जन्म दिवस पर उनको प्रणाम करते हैं। पर एक बात की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आर्थिक आज़ादी, और वही आर्थिक आज़ादी एक बार फिर खतरे में पड़ गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिखाए रास्ते पे चलना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और वो नारों में नहीं, वो ज़मीन पर जैसे तब्दील किया था पंडित नेहरू ने, वैसे ही तब्दील करना है। खबरें कुछ और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो रूस की वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश भर में 12 सेंटर्स पर शोध हो रहा है, जिसमें कानपुर का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। वैक्सीन पर शोध के लिए अवसर मिलने से कॉलेज के प्रिंसिपल काफी खुश हैं। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का फेज 2 और 3 के लिए भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब के सहयोग से ट्रायल हो रहा है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल चुका है। साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की भी सहमति जताई गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।